बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला, ठीक है। अलजेब्रा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो सब यहाँ लिखवा दे रहे हैं। जितना ज़्यादा अलजेब्रा के फॉर्मूला पर पकड़ रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी उतना आसानी से बनेगा। बात सुन रहा, और नहीं तो आइडेंटिटीज आपको रुला देगा। जितना अलजेब्रा क्लीन रहेगा उतना आपको आइडेंटिटीज आराम से बनेगा। क्यों? इधर देखिए, आपको जो है दिखाई देगा इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन जिसको अलजेब्रा आ रहा होगा उसको क्या देखेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दिया वो अगला लाइन में क्या लिखेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। ए प्लस बी बराबर 1 बाई ए माइनस बी और ए माइनस बी बराबर 1 बाई ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर 1 बटा ए माइनस बी और ए माइनस बी बराबर 1 बटे में ए प्लस बी। यानी कहने का मतलब है ये तुम्हारा हो जाता सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक प्लस टेन बराबर 1 अपॉन सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन बराबर 1 अपॉन सेक प्लस टेन। जितना अलजेब्रा क्लीन रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उतना आसानी से उड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं, ठीक है। जैसे में हम बताए थे, एक सिंपल से एग्जांपल दिए थे, इधर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। जिसको अलजेब्रा का जानकारी नहीं है वो क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई कर देगा। बस समझ आ रहा ना, 1 से करेगा इन तीनों में, साइन से करेगा इन तीनों में, इतना बराबर आपको क्या प्रूव करना रहता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। जिसको अलजेब्रा का जानकारी नहीं है वो क्या करेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तीनों में, साइन से करेगा तीनों में, कॉस से करेगा तीनों में, तो 3 3 6 3 9 पार्ट में जाएगा। और जिसको अलजेब्रा का जानकारी रहेगा, जो कि हम पहले बताए हैं कि ऐसा नहीं है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है ये सिर्फ 2 नंबर पर अप्लाई होगा। इसको हम 2 नंबर 4 नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 नंबर रहेगा उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते आपको देखने आना चाहिए कि इसको कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे, देखने का तरीका क्या है, किसको एज्यूम करेंगे ए, किसको एज्यूम करेंगे बी। जिनका साइन सेम रहेगा, ठीक है, इधर जिनका साइन बोले तो प्लस माइनस हम बात कर रहे हैं, जो नंबर्स या टर्म्स का साइन सेम रहेगा उसको हम ए एज्यूम करेंगे, और जिनका साइन चेंज हो जाए उनको बी। जैसे में यहाँ पर 1 का साइन प्लस है, 1 का साइन यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। ये मेरा क्या का काम करेगा, ए का, ये मेरा ए में आएगा। साइन यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर क्या में हो गया, माइनस में, ठीक है, ये बी वाला में चला जाएगा। कॉस का माइनस में है और यहाँ पर क्या हो गया, कॉस प्लस में, ये भी तुम्हारा बी में चला जाएगा। इसको हम अगर लिखना चाहें, देखो इसको अगला लाइन में ऐसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख तो बाबू, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी, यहाँ पर ए, ये तुम्हारा बी। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? अब इसको जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस tan इंटू कॉस थीटा। और आप लोग ये सब तो पढ़ चुके होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 से 1 कैंसल आ गया। और नहीं तो फिर आप मल्टीप्लाई कीजिए लंबा, उसमें गलती होने का चांस रहता है, ठीक है। बन गया तो ठीक है, नहीं तो गलती हो गया तो फिर भगवान भरोसे। पसंद आ रहा है? ये हम बता रहे हैं कि अलजेब्रा किस तरह से इंपॉर्टेंट है। जहां आप देखेंगे इस तरह से, जहां आपको दिखाई दे दिया साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, आप सोचिएगा हम क्या करें इसमें,
ठीक है। तो जिसको अलजेब्रा का नॉलेज है, जिसको जिसने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, वो क्या देखेगा कि मेरे पास जो भी फॉर्मूला है ट्रिगो का, वो या तो पावर 1 वाले हैं, जैसे मैं साइन इंटू कॉस, कोसेक 1, कॉस इंटू सेक 1, टेन इंटू कॉट 1। इसमें साइन, कोसेक, सेक, कॉस, टेन, कॉट का पावर कितना है? 1 है। दूसरा जो फॉर्मूला जो बताएंगे, पैथागोरियन फॉर्मूला, जो कि आइडेंटिटी जिसको बोला जाता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। या तो फॉर्मूला पर पावर 1 है, नहीं तो फॉर्मूला पर पावर 2 है। पावर 4 कहीं नहीं है, पावर 3 कहीं नहीं है। जैसे हम दे दे साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, कहीं नहीं है ये, ठीक है। साइन के पावर 6 थीटा आएगा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा आएगा, ठीक है। तो पावर 6 वाले फॉर्मूला कहीं तो है ही नहीं। जैसे ही सेकेंड से ऊपर पावर आ जाएगा, तुरंत आपका दिमाग एकदम चल जाना चाहिए कि अच्छा यहां पर अब अलजेब्रा आने वाला है। जैसे ही पावर 2 से ऊपर गया, या फिर 2 के करीब में भी रहा, जैसे में कि 2 पर तो ये सब लग ही रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब आपका दिमाग एकदम काम कर जाना चाहिए कि अब तो अलजेब्रा लगेगा। और सब हम सिखाएंगे ट्रिक एंड टेक्निक, कैसे उसको लगाना है, ठीक है। वो देखिएगा, आरएचएस में प्रूफ जो करना रहेगा उसको देखिएगा, इधर का मटेरियल देखिएगा, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और ये जब आ गया ना, फिर तो उसके बाद आइडेंटिटी एकदम ऐसे उड़ने लगता है हवा में। हवा में नहीं उड़ेगा ना, हवा में तुम लोग उड़ जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, हवा में नहीं उड़ाना है, ठीक है। समझ आ रहा है बात? इसलिए अलजेब्रा को जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगला 1-1.5 महीना समर वेकेशन तक जितना ज़्यादा हो सकता है अलजेब्रा पढ़िए, क्योंकि आपको इसमें मतलब कि तीन चैप्टर पढ़ना है, ये 4 चैप्टर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, क्वाड्रेटिक और एपी। हम बार बार बोल रहे हैं, कोशिश तो हम लोग का ये रहना चाहिए था कि सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा पूरा अच्छे से पढ़ लिए रहते, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से पढ़ते, तब उसका अलग मजा है। ट्रिगो को फील करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, तो पहले अलजेब्रा पढ़ो। लेकिन जब शुरू हो गया है, जब चल रहा है, इसी बहाने सही, ठीक है, उसको दोबारा पढ़ेंगे। अलजेब्रा पढ़ाने के बाद एक बार फिर हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बिना अलजेब्रा पढ़े ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना वो पागलपन है। समझ आ रहा ना? अगर हम आप लोग को नहीं पढ़ाते तो हो सकता है कि आप लोग भाग जाते, इसीलिए मजबूरी में हमको पढ़ाना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये गलत तरीका पढ़ने का, मेरा मन कभी नहीं मानता ऐसे हम पढ़ा, ठीक है। पहले अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर देखिएगा, और यहाँ से इधर जा करके इस बार के असर्शन एंड रीजन देखिएगा। इस बार क्वेश्चन ऐसे पूछा है, सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10 क्या होता है? 1 होगा ना, यानी कि 2 चीज का प्रोडक्ट 1 हो गया, 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 हो गया। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 1 होता है तो एक दूसरे, इनको क्या बोलते हैं आपस में, क्या रेसिप्रोकल है, इनको बोलेंगे ना। यानी कि सेक प्लस 10 का रेसिप्रोकल कौन है? सेक माइनस 10। और सेक माइनस 10 का रेसिप्रोकल कौन है? सेक प्लस 10। इस बार का असर्शन एंड रीजन में जाकर देखना, एक क्वेश्चन पूछा है, सेक प्लस 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक माइनस 10। अधिकतर लड़के को दिमाग छूट गया, ये सही बात है क्या? ये कहाँ से आ गया? प्रोडक्ट 1 है, रेसिप्रोकल होगा ही, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हो सके अलजेब्रिकल एनालिसिस कीजिए, अलजेब्रिकल एनालिसिस कीजिएगा, कंसेप्ट एकदम बूस्ट होगा, ठीक है। आगे आते हैं अलजेब्रा के फॉर्मूला पर। देखिएगा इधर, सबसे जो पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, एक फॉर्मूला पकड़िए, वहां से 1-2 फॉर्मूला और बनाने की कोशिश कीजिए। यहां से एक फॉर्मूला आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो है, देखिए ये तो एक फॉर्मूला हो ही गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो 2ab को सेट भेज सकते हैं, ठीक है। यहां से एक और फॉर्मूला बनता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आ रहा है? ये तो फॉर्मूला हम सबको याद रहता ही है, ये तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन ट्रिगो में वार करेगा ये, समझ में आ रहा है? कैसे करेगा? इधर देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा बराबर प्रूफ कीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हम बोले हैं कि ट्रिगो में स्क्वायर से ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं, जहां पावर जो है ऊपर गया तुरंत सोचिए इसको अब स्क्वायर पर लाएं। साइन स्क्वायर का क्या होगा? ये होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का क्या होगा? ये होल स्क्वायर। आ गया, इसको ए मान ले तो ए स्क्वायर, इसको बी मान ले तो बी स्क्वायर, तुरंत आ गया ये पहला, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? तो एक एक फॉर्मूला को बारीक नजर से देख करके उसको परख लीजिए, उसके बाद देखिए किस तरह से आइडेंटिटी जुड़ता है। अगला फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी हम सबको याद रहता है, ठीक है। अब देखिए यूज क्या होगा, यहां से भी एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मिलेगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होगा? माइनस 2ab उधर चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसका भी यूज होगा, हम सबका यूज करवाएंगे। एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, उस पर जो है सवाल हम सेट कर देंगे, ठीक है, उस सारा फॉर्मूला यूज में आ जाएगा, ठीक है। सुन मारा बात, इसको भी याद रखना है, एकदम मार्क करते हुए चलिए इसको। यहां से आ जाएगा, यानी कि बाबू इधर देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला हो गया। कौन कौन? पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, दूसरा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बस सुन रहा? दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर यहां पर प्लस लिख रहे हो तो यहां पर माइनस कर देना, यहां पर माइनस लिख रहे हो तो यहां पर प्लस कर देना। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया तो माइनस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया तो प्लस 2ab। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो कि आने वाला है ये वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिक्कत ये भी है ना कि फॉर्मूला लड़कों को याद भी रहता है, अप्लाई करना नहीं जानते हैं। घर में बंदूक रहने से थोड़ा ना है कि चलाना आ जाएगा, उसको चलाना एक कला है, वो सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बहुत सारे लड़के तो फॉर्मूला याद रखते हैं लेकिन अप्लाई कैसे करना ये नहीं सीखते हैं। और अभी अभी हम इसका नज़ारा दिखाएं, इसको 3 गो पे भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 गो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है। वो सब हम सिखाएंगे, ट्रिगो में हम लोग सीखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ये। अच्छा, अब इधर देखना, इन दोनों से जो है ना दो फॉर्मूला और बनता है, थोड़ा कम यूजफुल है, एक आध क्वेश्चन आएगा जहां पर वो यूज होगा, ठीक है। फिर भी हम लिखवा दे रहे हैं, कम यूजफुल है, लेकिन हाँ वो सब जो फॉर्मूला जब क्वाड्रेटिक में जब हम चले जाएंगे वहां पर एकदम फ्रिक्वेंटली यूज होगा। तो इसीलिए अलजेब्रा अपना तैयार करके रखिए, अलजेब्रा तैयार रहेगा, सिलेबस एकदम उड़ते चला जाएगा। इधर देखिएगा, एक फॉर्मूला हो गया, इन दोनों फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और बनता है। इधर देखिएगा, इन दोनों को जोड़ करके फॉर्मूला बनाते हैं और घटा करके, ठीक है। जरा इधर हम करके दिखा देते हैं, इधर देखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ेंगे देखिए तो 2ab से 2ab इधर कट जाएगा, 2ab से 2ab कटेगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
2b², 2 आप कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये a² प्लस b²। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? ये डाउट है तो बोलना। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़िएगा। इसको मेमोरी में सोचो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² b² प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a² b² माइनस 2ab, दोनों को जोड़े प्लस 2ab माइनस 2ab को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा a² 2a² b² 2b² प्लस 2b², 2 कॉमन कर लिए। समझ में आ रहा है? ये सब फॉर्मूले याद रहेगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी ट्रू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो अपना है ही मेन। अगला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू a² प्लस b²। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन देंगे इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तुरंत लिखेगा 2 इंटू a² प्लस b², यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 2, खत्म हो गया। इसको ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं है। जिसको फॉर्मूला नहीं याद रहेगा इसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा, काटेगा, छाटेगा, एक जगह करेगा, उतना टाइम में तो आप तो बनाकर निकल जाइएगा। ठीक है, अलजबरा इसलिए बोलते हैं, अलजबरा को जो अरबी शब्द है अल जबर उल मुकाबला, जिसका मुकाबला सबसे हो उसका मुकाबला अलजबरा से कराओ। ठीक है, अलजबरा जितना ज्यादा मजबूत रहेगा मैथ उतना स्मूथली निकलेगा। समझ में आ रहा है? एक बार क्या करते हैं, इसी को घटा देते हैं। एक बार क्या करते हैं, इसी को घटा देते हैं। ठीक है, जब घटाएंगे बाबू इधर देखना, घटाने पर साइन चेंज होता है, ये तुम्हारा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस a² माइनस b², ये प्लस हो जाएगा, a² से a² कटेगा, b² से b² कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 4ab। इसका यूज अभी कम होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही लेकर के जाएंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या फिर ट्रिग्नोमेट्री में एक जगह ऐसा आएगा जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी ऐसा आता है जिसको वन ऑफ द डेंजरस आइडेंटिटीज माना जाता है और हर बार पूछते रहता है वो। ठीक है, वो हम बताएंगे वहां पर जब पहुंचेंगे तो। ठीक है, बेफिक्र रहिए। इस फॉर्मूला को भी याद करके रखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 4ab। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कितना तक क्लियर है? अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, इस पर जितना ज्यादा हो सके सोचने की कोशिश कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस पर जितना ज्यादा हो सके सोचने की कोशिश कीजिए। जैसे में इधर देखिएगा, इस तरह का a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। अगर हम इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, a² प्लस b², सर हम माइनस 2ab अपने मन से किए हैं तो एक प्लस 2ab करेंगे, एक प्लस 2ab पहले से है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, कितना बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है। कोई दिक्कत? ये जितना ये सब फॉर्मूला है ना, आपको ज़्यादा नहीं याद करवाएंगे वैसे हम, अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि याद कर लीजिएगा फिर देखने के साथ आप अटैक करते चले जाइएगा, हाँ यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये होगा, अलजेब्रा जितना क्लीन रहेगा तो। और इन सब जितना भी फॉर्मूला है इसको रटना नहीं है, इधर
मेरा बात सुनो पहले, जितना भी फॉर्मूला है रटना नहीं है, तुम बस एक जगह लिखे रहो और वहां पे सोचो ये आया कैसे था। ठीक है, जब ये सोचोगे ना बैठ करके आया कैसे था, बैठे हुए हैं, मन नहीं लग रहा है, क्लास में बैठे हुए हैं, बोरिंग लग रहा है क्लास, अलजेब्रा सोचना शुरू कर दो। कुछ नहीं, बस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे जो है ना तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो फॉर्मूला आएगा ना बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट, हाँ वो सब पढ़ाया जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, वहाँ पर देख रहे हो ना -4ab, 4ac तो 4ab, और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है ये सब फॉर्मूला। जिसको आता है वो मजा ले लेता है। आप जहाँ तक तोड़ करके सोल्व कीजिएगा वो बना करके निकल जाएगा। बैग मत टांग, अभी बाकी है, अभी बहुत बाकी है, अभी तो शुरू किए हैं हम। चलो नहीं नहीं नहीं, इधर इधर रुक जा, कम से कम स्क्वायर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab उधर चला जाएगा तो -4ab हुई। जितना ज्यादा हो सके, आज का बस काम इतना ही है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए क्या है। यानी कि हम चाहें तो लिखने के लिए सब तो इंपॉर्टेंट है ही, इधर देखना, प्लस 4ab ठीक है। ये इसको तुम अभी छोड़ भी सकता है क्योंकि इसको फिर क्वाड्रेटिक में हम याद करवाएंगे ही। क्वाड्रेटिक में मेरा सबसे मेन हथियार रहेगा ये, समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक में तो इसका जरूरत पड़ने वाला है एकदम। बाकी स्क्वायर में इतना फॉर्मूला याद रखिए। एक फॉर्मूला जो स्क्वायर में और है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो सबको याद रहता है। ठीक है, क्या है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, बाकी जो भी जो फॉर्मूला है हम लोग जो है अब कल करेंगे, क्यू वाला कल फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, उस पर जो अच्छे से एनालिसिस करेंगे।